इथे सगळे सेवक बंधू आणि भगिनींनी माझा नमस्कार स्वीकार करावा. नमस्कार. मैं आपको 2-3 बातों के बारे में बताना चाहता हूँ. पहली बात है, वो ट्रस्ट की जो बिल्डिंग बनी है वहाँ प्रार्थना स्थल बना है. उस प्रार्थना स्थल का उद्घाटन 2 तारीख को इतवार को 12:30 बजे होने वाला है. तो उद्घाटन ऐसे होगा जब वहाँ जैसे रिबन रहेगी, उस रिबन को मैं काटूंगा और उस वक्त जैसे उद्घाटन हुआ. लेकिन मेरी ये इच्छा है कि उस प्रार्थना स्थल का उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग उसका उद्घाटन मेरे साथ कर रहे हैं. इसलिए आपको जहाँ भी आप लोग चर्चा बैठक करते हो वहाँ आपको जमा होना है. जैसे मान लो 12 बजे या 11:30 बजे, और घड़ी को देखते हुए बराबर 12:30 बजे आपको ये ध्यान में लाना है कि हर सेवक, पुरुष हो या बाई हो, हर सेवक बराबर 12:30 बजे वो रिबन को काट रहा है. और उनको ऐसा लगे कि वो रिबन जो मैं 12:30 बजे यहाँ काट रहा हूँ वो मेरे साथ उस रिबन को काट रहे हैं. तो मैं अकेला नहीं, बल्कि हर सेवक उस प्रार्थना स्थल का उद्घाटन कर रहा है. हर सेवक. ऐसा मुझे लगना चाहिए कि तुमको भी ऐसा लग रहा है. ये ध्यान में रखो, आप सबको ऐसा करना है. वो सेवक कहीं को भी हो, उस सेवक ने 12:30 बजे मेरे साथ रिबन काट रहा है, ऐसा महसूस करें. अब मुझे कुछ प्रार्थना स्थल के बारे में आपको बताना है, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताना है, जो चित्र मैंने यहाँ देखा, लेजिम और वो जो डांस हो रहा था, हनुमान जी का जो मेकअप लगाया था लड़के को वगैरह वगैरह, सही मानो तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा. वो अच्छा नहीं लगा. उसका कारण ये है कि हम सेवक लोग पहले से ही गरीब और अशिक्षित हैं, और ऐसा दृश्य करके हम ऐसा दृश्य कभी भी दुनिया में नहीं दिखा सकेंगे जो दुनिया वालों को स्वीकार होगा. कभी नहीं. तुम्हारे लड़के जब इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बन जाएंगे, उनको भी वो पसंद नहीं आएगा. वो भी कहेंगे कि ऐसा कोई होता है क्या हनुमान. ये मार्ग जो है उसको हम ऐसा अगर करते हैं तो उस मार्ग को हम छोटा रखते हैं. ये मार्ग छोटा नहीं है. भले ही बाबा ने गरीबों की और अशिक्षित लोगों की सहायता की, और उस वक्त जिस तरह से उनके दिमाग में आया और जिस तरह से उनको भगवान का परिचय मिला, उस तरह से वो सामने चलते गए. लेकिन वो आज अगर होते तो वो यही सोचते कि नहीं, ये दृश्य जो है ये परमात्मा एक का दृश्य नहीं है. ये हनुमान जी का दृश्य है, परमात्मा एक का दृश्य नहीं है. और उन्होंने हनुमान जी को गुरु माना था. उसके अनुभव में हनुमान जी ने उनको रास्ता दिया. जब किसी का दुख दूर नहीं हो रहा था तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि तुम क्यों नहीं इसका दुख दूर कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे ऐसे भगवान के पास ले जाओ जो इसका दुख दूर कर सकते हैं. तब उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, हवन किया, और मेडिटेशन क्या कहते हैं उसको, साधना,
बहुत सारी साधना की। वो कहते 3 का हवन करते थे रात में, रात को 3 हवन करते थे। पता नहीं कितने महीनों तक किया, बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की कि उनका आत्मा और भगवान का संबंध हो गया। इतनी मेहनत की। तो देखो, उस वक्त जब उनका ये संबंध, उनकी ये आत्म प्रचिति चल रही थी, हो रही थी, तो उनको आसमान में एक आंख दिखती थी, एक आंख, और वो बहुत डरते थे। उस वक्त उनकी अवस्था ऐसी थी, उनको ये पता नहीं था कि वो मेरे पिताजी है, उनका कोई लड़का है, उनकी कोई पत्नी है। उनको शुद्ध नहीं थी इस बात की। ऐसा वो भगवान से उनका आत्मा एक हो गया था। तो जब वो आंख दिखती थी तो वो उनको डर लगता था। वो अपने बड़े भाई के पास जाके कहते थे, देख देख वो मुझे देख रहा है, मुझे बहुत डर लगता है, तुम विनती करो वो ऐसा मत करे, मुझे ऐसा मत डराए, वगैरह वगैरह। तो सारे परिवार के लोगों ने प्रार्थना की। मेरा ख्याल है 3 हफ्ते या 3 महीने जो भी उन्होंने किया, और उनको उन्होंने विनती की हनुमान जी की मूर्ति से, ये हनुमान जी के फोटो से, कि आप बाबा को पुरुष जीवन में रखो। उनको ये लगना चाहिए कि उनका लड़का है, उनकी पत्नी है, उनको काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा होते होते वो धीरे 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 शुद्धि में आने लगे। तो जब उनको शुद्धि आ गई, उनको पता चल गया कि जिस भगवान से उनका संबंध हुआ था उसका रूप वो नहीं देख सके। उसकी सिर्फ आंख जो पूरे आसमान को लगी थी वो देख सके, रूप नहीं देख सके। इसीलिए वो कहते थे कि हनुमान जी की फोटो को मैं हवन में डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे भगवान दिखता है और भगवान से मेरी चर्चा हुई है और मुझे ये पता चला है, जैसे भगवान ने उनसे कहा, सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तेरी आत्मा में हूँ, जिस दिन छूट जाऊंगा उस दिन तेरा शरीर मृत हो जाएगा। उनको पता हो गया कि उनकी आत्मा में भगवान है। ये नहीं बल्कि उनको ये भी पता हो गया, वो जब आत्मा प्रचिति उनकी हुई कि मैं हर आत्मा में हूँ, भगवान हर आत्मा में है। अगर सेवक को ये मान ले, सेवक कि हर आत्मा में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान, व्यक्ति की आत्मा में भगवान है, अगर हम मान लेते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान से, उसमें उसकी आत्मा में आप भगवान देखते हैं, उससे झूठ कैसे बोल सकते हैं? उससे बुरा व्यवहार कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये जागृति जो है भगवान का रूप, भगवान का रूप क्या है? प्रार्थना स्थल में वहां 3 चित्र लगे हैं। एक चित्र में आकाश में एक आंख है, वो लगाई है, और वहां लिखा है, बाबा को भगवान की जब आत्मा प्रचिति हुई तो उनको क्या दिखा, किस रूप में उन्होंने भगवान को देखा? उनको भगवान का रूप नहीं दिखा, सिर्फ एक आंख दिखी, वो भी आसमान में। तो यही है भगवान का रूप। वहां दूसरा चित्र लगा हुआ है, वो मेरे अनुभव का है। वो चित्र है कार, और कार को पकड़ने वाला हाथ। जैसे ये कार का सामने का हिस्सा है, तो इस कार को ऐसा हाथ में पकड़ा हुआ है, ऐसा चित्र है। तो वो चित्र मैंने कैसे बनाया? मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे लड़के और मेरा मित्र और उसकी पत्नी, हम लोग जब वापस आ रहे थे, कहीं घूमने गए थे और घर वापस आ रहे थे,
तो मेरा मित्र कार चला रहा था, वो कार मेरी थी लेकिन वो चला रहा था और मैं उसके बाजू में बैठा था और पीछे की सीट पे मेरी पत्नी, 2 लड़के और उसकी पत्नी बैठे थे। 9, साढ़े 9 का वक्त था। वो कार ऐसे फिसलने लगी कि सब लोग पीछे की सीट से चिल्लाने लगे, रोने लगे, जैसे मौत उनके सामने खड़ी है। इसमें कोई शक नहीं था कि जो कार 100 और 120 के स्पीड से जा रही है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ऐसे फिसल रही है। तो वो जब सब हो रहा था, उस वक्त पता नहीं कहां से मेरा ये बायां हाथ स्टीयरिंग पे गया, कार के स्टीयरिंग पे, और कार में एकदम पकड़ा। तो मेरा दोस्त उसको घुमा नहीं सकता था। मेरा बायां पांव उठा और ब्रेक पे गया, तो कार को पूरे मैं कंट्रोल कर रहा था, मानो जैसे ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग को एकदम जैम कर दिया। तो वो कार ऐसे रेलिंग से लगते 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 रुकी। रुकने के बाद जब हम नीचे उतरे तो हमें पता चला कि हम वहां खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वो बर्फ इतनी फिसलती थी कि हमको कार को ऐसा पकड़ के बिल्कुल ऐसे मतलब खड़े नहीं रह सकते वहां, ऐसा हो। तो तब पता चला कि क्या हो रहा था। हमको पहले पता ही नहीं कि वो कार क्यों फिसल रही है, वो बाद में पता चला। जब वो कार रुकी तो मुझे खूब ऐसा हाथ कार को पकड़ के ऐसा पकड़ के कह रहा है जैसे कहां जा रही है तू। भाई हवा में कोई हाथ होता है क्या? मुझे साइंटिस्ट होने के बाद भी अभी भी मैं सबसे कह सकता हूं, उस वक्त हूबहू वो हाथ कहां से पैदा हुआ, कहां से तैयार हुआ, कहां से वो कार पे आया, लेकिन वो हाथ ने कार रोकी, तब हम बचे। वो सब जब हुआ तब मुझे पता चला 2 दिन पहले जो मुझे सपना दिखा था उसका अर्थ क्या था। 2 दिन पहले सपना क्या दिखा था कि मेरे दोस्त और उसकी पत्नी बाजू के रूम में है और हम इस रूम में है, और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ ऐसे। वो इस भय से चिल्ला रही है जैसे कोई अपार शक्ति उसके पति को मार रही है, उसके पति का जान ले रही है। तो ये जब मुझे सुनाई दिया तो मुझे सपने में ऐसा लगा, अब मैं क्या करूं, मैं जाऊं उसको बचाने, वो इतनी अपार शक्ति है कि उसको भी मारेगी, मुझे भी मारेगी। तो मेरा कर्तव्य क्या निकलता है, ये सवाल उस वक्त था। तो कर्तव्य ये निकलता था कि दोस्त की मदद करो, लेकिन मेरे पास शक्ति कहां से आएगी? उस अपार शक्ति का सामना करने के लिए मेरे पास शक्ति कहां से आएगी? तो शक्ति कहां से आएगी? सपने में देखो, हमने एक वहां मोमबत्ती थी, उसको उठाया, सपने में हाथ ऐसा सामने किया और बाबा हनुमान जी का नाम लेकर एक पांव रखा सामने। वो चिल्ला ही रही थी दूसरे रूम में। हम धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ जा रहे थे, एक पांव बाबा हनुमान ऐसा करके। जब दरवाजे पे पहुंचे, उसको दरवाजे को लात मारी, दरवाजा टूटा और दिखा कि वहां तो सब शांत है। तो ये इतना भयानक सपना था कि मैं सोच रहा था इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ मुझे तब पता चला जब हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ। भगवान ये परीक्षा देता है, अगर तुम पे ऐसी आपत्ति आती है जिसका तुम कभी सामना नहीं कर सकते, बर्फ का सामना कौन कर सकता है? ऐसी अपार शक्ति जब तुमको मारने के लिए आती है, तो कहां है तुम्हारा विश्वास, कहां है तुम्हारी शक्ति?
ये भगवान जैसे जानना चाहता है, और जब उसको पता चलता है कि हम ऐसी शक्ति का सामना करने के लिए सपने में भी तैयार थे, हनुमान जी को याद करके, इसी तरह से एक हाथ से वो स्टीयरिंग और एक पांव से वो ब्रेक, जैसे एक हाथ से वो मोमबत्ती और एक पांव से वो दरवाजा को तोड़ा था। तो ऐसा आत्मविश्वास बाबा में हमेशा था। मुझे उस वक्त लगा कि ऐसा आत्मविश्वास मेरे में आया है। ऐसा आत्मविश्वास आप लोगों में, सब में होना चाहिए। सब में होना चाहिए कि कोई भी आपत्ति आए, अगर हम ध्यान से, ध्येय से एक भगवान को मानते हैं तो वो हमारा साथ जरूर देगा, आपत्ति से जरूर निकालेगा। तो वहाँ दूसरे चित्र जो है, वहाँ मैंने लिखा है, मुझे कौन सा भगवान का रूप दिखा, तो वो हाथ, भगवान का रूप मुझे वो हाथ जिसने कार को रोकी, वो भगवान का रूप। और तीसरा चित्र रखा है, वो हमारे लड़के का उदाहरण है। हमारा लड़का कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। वो न्यूयॉर्क में उसकी प्रैक्टिस है, और एक दिन जब वो घर वापस आ रहा था, उसको बहुत निराशा आई थी। पता नहीं क्या कारण था, जो भी था, बहुत ही निराशा आई थी। अब उसको पता है कि उसके माता पिता भगवान पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ये ऐसे मानते हैं। तो जैसे हम छोटे से बड़े हुए और हमने अपने पिताजी को देखा, और हमें पता था कि हमारे पिताजी की श्रद्धा कैसी है, आत्मविश्वास कैसा है, उसी तरह हमारे लड़के को भी पता था कि हमारा आत्मविश्वास कैसा है। तो उस वक्त वो कहता है कि भगवान, मैं मानता हूं तू मेरे जीवन में है, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में इस तरह की निराशा प्रकट हुई है कि अगर तू मेरे जीवन में है तो कुछ तो मुझे संकेत दे। इतनी निराशा उसमें है, कुछ तो मुझे संकेत दे जिससे मुझे ये लगे कि ये संकेत सिर्फ भगवान से आ सकता है, कहीं और से नहीं आ सकता। ऐसा मुझे संकेत है। उसने ऐसा सोचा, और उसी क्षण उसको ढग दिखाई दिए आसमान में। ढग यानी क्या होता है? बादल, जो क्लाउड्स कहते हैं। तो उसने वो देखा, और वो ढग से लिखा हुआ था वी और टी। वी यानी विशाल, और टी लुब्रिकेंट। वो एग्जैक्टली ऐसा लिखा था जैसे वो सही करता है। एग्जैक्टली उसने उसी वक्त उसका फोटो लिया। तो वो उसको भगवान का रूप कौन सा दिखा? बाबा को दिखी एक आंख, मेरे को दिखा एक हाथ, उसको दिखा एक क्लाउड। तो आप लोगों को भी कितने तरह के भगवान के रूप दिखे होंगे। ये है भगवान का रूप। इस तरह से हमको समझना है, और यही हम सारे दुनिया को बता सकते हैं। हनुमान जी का रथ जो है, ये नहीं दुनिया को बता सकते, लेकिन ये फिलॉसफी जो है, ये सारे दुनिया में सबको समझने वाली, पढ़ने वाली बात है। दूसरा ये वहाँ चित्र है स्वामी विवेकानंद का, और उनके शब्द है भगवान को तुम अगर इंसान के हृदय में, आत्मा में नहीं देखोगे तो कहाँ देखोगे? उनके शब्द है स्वामी विवेकानंद के। उसके नीचे हमने बाबा के शब्द लिखे हुए हैं। बाबा के शब्द
मुझे कहाँ देख रहा है, मैं तेरी आत्मा में हूँ। तो देखो स्वामी विवेकानंद के शब्द बाबा के शब्द जुड़ते हैं। दूसरा चित्र है गांधी जी का, वहां लिखा हुआ है गांधी जी का कहना, उनको जब सवेरा होते हुए दिखता है और वो समुद्र दिखता है और जिस तरह से सूरज की किरणें फैली हुई दिखती है, तो उनको ऐसे लगता है कि जिस निर्माता ने इतना सुंदर दृश्य तैयार किया है, उस निर्माता को मैं नमस्कार करता हूँ। ये उनके शब्द है, गांधी जी के लिखे हैं। उसके नीचे बाबा के शब्द लिखे हैं और बाबा के शब्द है, भगवान दिखता है क्या, उसके गुण दिखते हैं, वो लिखा है। तीसरा चित्र है एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे माने हुए साइंटिस्ट वो हुए हैं पूरे जग में, डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बहुत संशोधन किया है और अणु परमाणु का संशोधन करते करते उनको ये लगा कि पृथ्वी क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, सूरज क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, और ये पूरी गैलेक्सी जो है वो भी घूमती है, वो कैसे घूमती है। तो ये अणु परमाणु के बारे में ज्ञान करते करते उनको लगा कि मुझे इसका भी ज्ञान चाहिए कि ये सारे जग का निर्माता जो है और ये जग को चलाने वाला जो है, उसके विचार मुझे जानने हैं। तो वो कहता है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं समझूं कि भगवान कैसे सोचता है, देखो कैसे विचार करता है, ये उसको जानना है। ये उसके शब्द वहां लिखे हैं, उसके नीचे बाबा के शब्द लिखे हैं। बाबा के शब्द क्या है? हमारा जब भगवान से वार्तालाप हुआ, हमारी जब भगवान से चर्चा हुई, उस चर्चा से निकले 4 तत्व। कहने का मतलब ये कि उन्होंने जैसे भगवान के विचार जान लिए, कहने का मतलब ये। तो उस जानकारी में उनको ये लगा कि हमने सेवक में 2 वचन भगवान को देने चाहिए, परमात्मा एक, मरिया जी भगवत नाम पर। और ऐसा अगर हम करते हैं, हमारा संबंध भगवान से ऐसा है कि वो 2 वचन हमको देते हैं, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा पूर्ति होती है। तो देखो वो प्रार्थना स्थल जो है वो इस तरह से है, वहाँ फिलॉसफी जो बताई गई है वो फिलॉसफी जो बाबा ने तैयार की, लेकिन हम उसको इस तरह से सबको बताना चाहते हैं जो आधुनिक समय में, आज के समय में, या 100 साल बाद या 500 साल बाद सबको बते, सबको समझे और सबको वो स्वीकार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा के शब्द जो है और ये मार्ग जो है और ये परमेश्वरी की जागृति जो है, ये छोटी सी चीज है और उसको हम इस मंडप में या इस मीटिंग में सीमित रखें या हनुमान जी के प्रार्थना प्रतिमा तक सीमित रखें, ऐसा नहीं है। ये भगवान की जागृति है जो सारे संसार में है, जो हमारे आत्मा में है, जो सारे लोगों की आत्मा में है। अब ये तो पुरुष के ऊपर अवलंबन है, हम किस तरह से उस चीज को समझ सकते हैं, किस तरह से उस परमात्मा से संबंध रख सकते हैं और किस तरह से हम अपना जीवन सामने ले सकते हैं। तो वो जगह ऐसी है कि वहाँ जापान का कोई पत्रकार आए, अमेरिका का कोई पत्रकार आए, उनको सबको लगेगा कि ये फिलॉसफी जो है, जो बाबा ने बताई है, वो सबको स्वीकार है, ऐसी वहाँ फिलॉसफी है।
तो इस बात पे आप ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको लेजिम करना आता है, आपको मेकअप करना आता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप ये भी चैलेंज करो खुद को कि कई तरह के एक्टिविटीज है विद्यार्थी में, कई तरह की एक्टिविटीज है, जिम्नास्टिक्स है मानो, उनकी कविता लिखने के तरह है मानो, कई तरह के एक्टिविटीज है। और अपने डांस वगैरह में भी कितने सारे प्रकार के डांस होते हैं, गुजराती टाइप के डांस होते हैं, मराठी टाइप के डांस, कहीं पंजाबी टाइप के डांस। तो अपनी संस्कृति को लेकर चलना है। तो ये सब ऐसा होना चाहिए जो सारे देश में स्वीकार हो, सारी दुनिया में स्वीकार, समझे ना। इतना ही कह के मैं आपको नमस्कार करता हूं।